चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं अल्टरनेटर का। क्या कह रहा है? अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले को कहा जाता है? ठीक है, एक्साइटर कहा जाता है, इन्वर्टर कहा जाता है, कन्वर्टर कहा जाता है, रेक्टिफायर करता है। देखिए रेक्टिफायर जो होता है ये क्या करता है, आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर जो होता है आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर जो होता है आपका ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जो आपका कन्वर्टर होता है ये होता है आपका एसी को एसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? तो बचा क्या आपका? रेक्टिफायर, सॉरी क्या बचा आपका? एक्साइटर। एक्साइटर क्या किया था? रोटर को दिया था। रोटर इससे घूमता है, लगातार ये घूमता रहता है, लगातार ये घूमता रहता है। ठीक, रोटर को हम लोग टरबाइन से भी घुमा सकते हैं। रोटर को टरबाइन से भी घुमाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्टरनेटर में स्लिप रिंग कितनी होती है? देखिए जो स्लिप रिंग होती है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो स्लिप रिंग होती है ये आपकी फास्फर ब्रांच की बनी होती है। किसकी? फास्फर ब्रांच की बनी होती है। फास्फर ब्रांच की बनी होती है। ये हमेशा डीसी लेती है। ये हमेशा क्या लेती है बेटा? डीसी लेती है। ठीक, अच्छा अल्टरनेटर में जो स्लिप रिंग होती है, अल्टरनेटर में जो स्लिप रिंग होती है बेटा वो कितनी होती है? ये आपकी 2 होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। ठीक, 3 किस्में होती हैं आपकी। ये आपकी स्लिप रिंग टाइप 3 फेस इंडक्शन मोटर में। ठीक है, और 0 किसमें होती है? ये होती है आपकी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। स्क्वायरल केज इंडक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? KD इक्वल टू साइन m बीटा बाई 2 अपॉन m साइन बीटा बाई 2, IRMS अपॉन I एवरेज इक्वल टू KF, KP इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2 नन। तो बच्चों ये तो आपका क्या होगा? पिच फैक्टर हो गया। ये क्या हो गया आपका? इसको बोलते हैं पिच फैक्टर। ये है आपका फॉर्म फैक्टर। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। राइट आंसर आपका क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये आपका सीबीटी एग्जाम जो हुआ है, जो निम्नी के क्वेश्चंस होते हैं, आईटीआई को जो सेकेंड ईयर का फाइनल एग्जाम होता है उसमें 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ये कई कंपटीशन में भी पूछा गया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ अब, ये इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चे ध्यान से देखें, उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटर के समांतर ऑपरेशन के फायदे हैं, ठीक। विश्वसनीयता में वृद्धि, प्रकाश परिस्थितियों में दक्षता में वृद्धि, आपूर्ति में निरंतर बनाए रखता है सभी। तो देखिए, जो आपका हम लोग अल्टरनेटर का जो समांतर प्रचालन करते हैं उससे ये सभी फायदे होते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी। अब इस समांतर कनेक्शन के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को भी आप देख लीजिए, शर्तें भी पूछ सकता है, ठीक। पहला शर्त है कि फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, जो फेज का सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक। और क्या होना, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फेज एंगल सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फेज एंगल सेम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? वोल्टेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। ये आपके समांतर प्रचालन की शर्तें हैं, ठीक है। इनको भी आप पढ़ लीजिए ध्यान से, इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अल्टरनेटर का। ये भी क्वेश्चन आपका आईटीआई सेकेंड ईयर वालों को एग्जाम में 2017 में पूछा गया, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? एक चिकने बेलनाकार प्रकार के रोटर का व्यास और अच्छी लंबाई है, ठीक है। छोटा व्यास होगा, छोटी अच्छी लंबाई होगी, बड़ा व्यास होगा, बड़ी अच्छी लंबाई होगी, छोटा व्यास, बड़ी अच्छी लंबाई। देखिए जो आपका सिलेंड्रिकल टाइप रोटर होता है, देखिए जो आपका सिलेंड्रिकल टाइप होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप जो रोटर होता है, इसमें पोल्स आपके कितने होते हैं? इसमें आपके पोल्स होते हैं 2 से 6 पोल होते हैं, ठीक है। इसमें पोल जो होते हैं आपके क्या होते हैं? 2 से 6 होते हैं। और अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो इनकी स्पीड होती है आपकी 1000 से लेकर 3000 आरपीएम, ठीक। अगर हम इनके व्यास की बात करें, ठीक है, तो इनका व्यास जो होता है 0.5 मीटर से लेकर 1.5 मीटर होता है। और अच्छी लंबाई की बात करें, अच्छी लंबाई की तो ये होती है आपकी 3 मीटर से लेकर 6 मीटर, 3 मीटर से लेकर 6 मीटर, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? व्यास आपका कम है तो ये आपका हो जाएगा छोटा व्यास और बड़ी अच्छी लंबाई, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? टर्बो। इनका प्रयोग हम लोग टर्बो अल्टरनेटर में करते हैं। टर्बो अल्टरनेटर मतलब जहां पे हमको स्पीड ज़्यादा चाहिए। और इनका प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग हम लोग
थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं, न्यूक्लियर पीपी फॉर पावर प्लांट में। और अदर हैंड, ठीक, और ये क्या करते हैं बेटा, ये कम आवाज करते हैं, क्या करते हैं, कम आवाज करते हैं, ये आपके कम आवाज करते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी चिकने बेल का रोटर की, ठीक, लिख लीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सेकेंडरी के एग्जाम में आया है फाइनल। क्या कह रहा है, जब लोड के तहत एक अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप की वजह से आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रिएक्टेंस, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन सभी। देखिए वोल्टेज ड्रॉप किसके किसके कारण होता है ये कह रहा है। तो देखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, RA होता है, और जो आर्मेचर रिएक्टेंस होता है वो आपका XX होता है, और आर्मेचर रिएक्शन होती है इसमें। अल्टरनेटर में क्या होती है, आर्मेचर रिएक्शंस भी होती हैं, ठीक है, वो पावर फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी। क्या हो जाएगा, सभी इज अ राइट आंसर। देखिए अगर आपका लोड रेजिस्टिव है, तो पावर फैक्टर आपका यूनिटी होगा, ठीक है। अगर आपका इंडक्टिव है तो पावर फैक्टर यूनिटीज में होगा। इसमें क्या होगा, पावर फैक्टर आपका लैगिंग होगा। और अगर आपका कैपेसिटिव है तो पावर फैक्टर आपका लीडिंग होगा। अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी है, ठीक है, अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी है अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी है तो आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका वैल्यू होगा √2 टाइम्स ये होगा आपका V प्लस IA RA का होल स्क्वायर प्लस IXX का होल स्क्वायर फॉर यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, इसलिए मैं इसी में बता दे रहा हूं आपको। अगर आपका लैगिंग होगा तो आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, V cos phi प्लस IA RA का होल स्क्वायर प्लस V sin phi माइनस IXX। ये आपका लैगिंग पावर फैक्टर पे ईएमएफ जो आपका इंड्यूस होगा। और अगर हम कैपेसिटिव लोड पे डिपेंड बात करें तो आपका ईएमएफ होगा, ये होगा आपका, सॉरी ये प्लस में होगा, लैगिंग में ये प्लस होगा, ठीक। और क्या बोलते हैं, और कैपेसिटिव में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V cos phi प्लस IA RA होल स्क्वायर प्लस V sin phi माइनस IXX का होल स्क्वायर। और अगर आपका नो लोड होगा, लोड होगा ही, एट नो लोड
तो जो आपका ईएमएफ होगा वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, मतलब ये जो वोल्टेज है इसके बराबर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज आपको हमने बताई है, ठीक है। और अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें, वोल्टेज रेगुलेशन मैंने बताया है लेकिन बता दे रहा हूँ, ये होता है आपका अल्टरनेटर का VR% इक्वल टू VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100, या इसको कह सकते हैं एक और लैंग्वेज में कह सकते हैं E0 माइनस V अपॉन V इंटू 100। नोट कर लीजिए, बहुत ही काम की चीज आपको मैंने बताई है। देखिए ये क्वेश्चन आपका एनसीवीटी में 2016 में पूछा गया है। क्या कह रहा है? अल्टरनेटर बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में। तो देखिए डीसी को एसी में आपका करता है इन्वर्टर, और एसी को डीसी में करता है आपका रेक्टिफायर। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अल्टरनेटर बदलता है, ठीक है। किसके सिद्धांत पे काम करता है? फैराडे के नियम पे, फैराडे के इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब E इक्वल टू माइनस एन d∅dt। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में आपकी मोटर कन्वर्ट करती है, डीसी मोटर। लिख लीजिए, चलिए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि अल्टरनेटर की एसी आर्मेचर वाइंडिंग सदैव स्टार में कनेक्ट होती है, सदैव डेल्टा में कनेक्ट होती है, समान रूप से डेल्टा में कनेक्ट होती है, पाई कनेक्टेड होती है। ये आपका 2018 में क्वेश्चन आया है, ठीक है, निम्मी के एग्जाम में, ठीक है, एनसीवीटी के एग्जाम में, ठीक। देखिए जो अल्टरनेटर होता है ये क्या करता है? सॉरी, ये वोल्टेज क्रिएट करता है, ठीक। और ये किस में कनेक्टेड होता है? सदैव स्टार में। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सदैव स्टार में कनेक्टेड होता है। स्टार कनेक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, 3 फेज वाइंडिंग में। ये आपका न्यूट्रल हो गया, RYB न्यूट्रल, ठीक है। और दो फेजों के बीच में एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का। ये सब आपको पता होगा, ठीक है। और जो स्टार कनेक्शन में जो आपको वोल्टेज होता है VL, वो क्या होता है? √3 टाइम्स ऑफ VP होता है, या कह सकते हैं VP इज इक्वल टू VL बाई √3, ठीक है। और जितनी भी मोटरें हैं वो आपकी हमेशा डेल्टा में कनेक्टेड। डेल्टा में क्या होता है? डेल्टा में करंट आपकी ज्यादा होगी, √3 टाइम्स ऑफ IP। और स्टार में क्या होता है? लोड करंट और फेज करंट क्या होती है? सेम होती है। और इसमें क्या हो जाएगा? तो IP इक्वल टू क्या हो जाएगा? IL बाई √3। और इसमें क्या होता है? जो VL होता है लोड लाइन करंट, लाइन वोल्टेज, वो आपका फेज वोल्टेज के बराबर। नोट कर लीजिए।
अगर आप बच्चों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ, मेहनत करके बनाता हूँ, जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा। ठीक है।